आज हम JKSSB में पूछे जाने वाले एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अप्रोच सिविल्स में आपका खैर मकदम है। एनालिटिकल एबिलिटी जो JKSSB में पूछी जाती है वो बहुत ही आसान है और हम उस पे अगर बात करें तो 15 मार्क्स का ये सेक्शन है पूरा, और आप इसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया हो और आपको पता है कि कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं या कौन से ऑपरेशंस लगते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एनालिटिकल एबिलिटी सिर्फ इसलिए होता है एग्जाम्स में ताकि एक एस्पिरेंट का पता चले कि उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है या उसका IQ लेवल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में तो अपना एक अच्छा कारकर्दगी दिखा सकते हैं लेकिन दूसरे प्रोफेशन में वो एक फेलियर साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए एनालिटिकल एबिलिटी जो है आपके एग्ज़ाम में रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। एनालिटिकल एबिलिटी में वर्बल रीजनिंग है और लॉजिकल डिडक्शंस। लॉजिकल डिडक्शंस चूँकि JKSSB में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है तो हम सिर्फ वर्बल रीजनिंग पे बात करेंगे, और जो अभी जनरल टीचर्स के 2 पेपर हुए हैं उनमें पूछे जाने वाले सवालों के हिसाब से हम आज इस पे बात करेंगे। तो वर्बल रीजनिंग में पहला है एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है अ कॉरस्पॉन्डेंस और अ पार्शियल सिमिलैरिटी और अ पार्शियल रिजेम्बलेंस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, स्वॉर्ड इज टू अ वॉरियर एज अ पेन इज टू राइटर। तो यहाँ पे जो स्वॉर्ड और वॉरियर का रिलेशन है वैसा वाला ही रिलेशन पेन और राइटर का है। तो कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, इन दोनों का जो रिलेशन एक दूसरे के साथ है वैसा ही वाला रिलेशन इन दोनों का, पेन और राइटर का, एक दूसरे के साथ है। फिर सीरीज कंप्लीशन की बात करें तो सीरीज कंप्लीशन में 4 हिस्से हैं, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज और कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। और JKSSB में सिर्फ नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में पूछा जाता है। और फिर उसके बाद आता है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में आपको एक रिलेशन बता दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक वाइफ को बताया जाएगा कि वो फलां शख्स के बेटे की माँ है। अगर वो फलां शख्स के बेटे की माँ है तो उसका मतलब ये हुआ वो उस फलां शख्स की बीवी है। तो ऐसे ही ट्विस्टेड वे में आपके सामने रिलेशंस रखी जाएंगी या फिर एक रॉ फॉर्म में आपको फिर उसको सॉल्व करना है। फिर डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शंस है और साथ साथ में क्लॉक्स के साथ एसोसिएटेड डायरेक्शंस है। तो हम पहला जो है एनोलॉजी, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डेंस। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, डिटेक्टिव के साथ यहाँ पे इन्फॉर्मर को रिलेट किया गया है और रिपोर्टर के साथ इन ऑप्शंस में एक को हमें रिलेट करना है। तो अगर हम देखें डिटेक्टिव के साथ इन्फॉर्मर रिलेट हो रहा है लेकिन रिपोर्टर के साथ सारी ही चीज़ें यहाँ पे रिलेट हो रही हैं। न्यूज़ रिपोर्टर के साथ, न्यूज़ एडिटोरियल के साथ, न्यूज़ सोर्स, न्यूज़ ऐसे। पर एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, वैसा ही वाला रिलेशन हमें रिपोर्टर और इन ऑप्शंस में किसी एक के साथ ढूंढना है। तो डिटेक्टिव का इन्फॉर्मर के साथ कौन सा रिलेशन है? इन्फॉर्मर डिटेक्टिव को इंफॉर्मेशन देता है। एग्जैक्टली एक रिपोर्टर का एक सोर्स रहता है जो उसको इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पे देखें ये वाला क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम इन द सेम वे एज व्हीकल इज रिलेटेड टू। यहां पे एक घड़ी को टाइम के साथ रिलेट किया गया है, लेकिन अब हमें देखना है कि रिलेशन क्या है इसका टाइम के साथ। व्हीकल का ड्राइवर के साथ भी रिलेशन है, रोड के साथ भी है, पैसेंजर के साथ भी है, जर्नी के साथ भी और फ्यूल के साथ भी। लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है? क्लॉक का काम है टाइम बताना, तो वैसे ही एक व्हीकल का, वो एक जहाज हो, समंदरी जहाज हो या फिर एक कार हो, उन सब का एक ही मकसद होता है जर्नी का, ताकि हम ट्रैवल कर सकें। तो रोड, ड्राइवर, पैसेंजर और फ्यूल का इसके साथ रिलेशन वैसा वाला नहीं बनता है जैसा क्लॉक के साथ टाइम का बनता है। तो एग्जैक्टली व्हीकल इज रिलेटेड टू जर्नी। इसमें हमें एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट ऐसे होते होंगे
पोजीशन के हिसाब से, अल्फ़ाबेट का पोजीशन। फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे जो है पोजीशन 1 पे है, जैसे हमने याद किया हुआ है बचपन से A B C D अप टू Z, तो वहाँ पे जो है A का पोजीशन 1 है और Z का 26, और एग्जैक्टली A यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और N का पोजीशन 14 है, और फिर C थर्ड पोजीशन पे है और P का पोजीशन 16 है। अब हम अगर देखें तो हमें एक रिलेशन समझ आ रहा है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस दिया गया है, जो इसका फर्स्ट है उसके इस वाले फर्स्ट के साथ, और इसका सेकंड उसके सेकंड के साथ। ई जो है फिफ्थ है और उसका रिलेशन इसके साथ बराबर उतना दिया गया है कि बीच में डिफरेंस जो आ रहा है 13 आ रहा है। तो हमें पता चला कि ACEG जो है वो अपने कॉरस्पॉन्डेंस में एक दूसरे से 13 अल्फ़ाबेट्स की गैप में है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है 13 अल्फ़ाबेट्स है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे ADGJ इनमें से किसी के साथ रिलेट होगा जिसमें 13 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस होगा। तो A के साथ पहली बात 14 पे जो होगा वो N ही आएगा, तो इनमें से ये वाला तो एक्सक्लूड हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा जवाब में होगा नहीं। फिर C जो है थर्ड है, तो इसका 17th के साथ होना चाहिए ताकि हमारा जो है 13 का डिफरेंस आ जाए, तो वो Q है, तो सिर्फ ये 2 बज गए, C और D ऑप्शन। फिर G जो है 7th पोजीशन पे है, तो इसका 20th पोजीशन पे जो होगा उसके साथ रिलेशन है, और 20th पोजीशन पे T है, और एग्जैक्टली इन द सेम वे J इज़ एट 10th पोजीशन और J का 23rd के साथ रिलेशन हो जाएगा और वो है W, तो NQTW जो है इसका राइट आंसर है। ऐसे ही अगर आपको दूसरे सवालात आएंगे तो आप आसान से उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर सीरीज कंप्लीशन का है। सीरीज में हमने नंबर सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज का आपको बताया था, तो हम सिर्फ उन दोनों का ही बना रहे हैं। तो नंबर सीरीज में जो है आपका इसके साथ 1 1 2 6 24 देन क्वेश्चन मार्क 7 20 इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ देखना है, ताकि हमें पता चले यहाँ पे इस पोजीशन पे यानी जो हमारा 6th टर्म जो होगा वो क्या होगा। तो अगर हम देखें फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म का क्या रिलेशन है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। थर्ड टर्म जो हमारा है वो है सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन ऑफ द टर्म, वो सेकंड पोजीशन है, तो दैट इज 1 इंटू 2, तो हमें जवाब मिला 2। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज third term is 2 and the position is 3, that would be 3 into 2, that is 6। exactly in the same way फिर फोर्थ पोजीशन का हम फिफ्थ पोजीशन निकालने के लिए 6 multiplied by 4, 6 is the term and the position is 4, तो 24। फिर ऐसे ही इसका 24 into 5, 24 into 5 हो जाएगा 120, और एग्जैक्टली 120 यहाँ पे आंसर आएगा। अगर आप फर्दर चेक करना चाहेंगे तो 120 इंटू 6 720। आपको इससे पहले ये रूल जानने चाहिए कि इसका क्या क्या रिलेशन एक दूसरे के साथ बनता है। कभी कभार जो आपका पहला टर्म है दूसरे का स्क्वायर रूट होगा, या तो फिर दूसरे का स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर ऑड हो सकता है, या फिर इवन का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इनफैक्ट प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है। फॉर एग्जांपल इट वुड बी लाइक 1 2 3 7 11 13 17 19 23 29, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो आपका प्राइम नंबर्स के साथ रिलेशन या फिर कॉम्बिनेशन, कभी कभार प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसी और चीज़ के साथ, या फिर किसी के स्क्वायर का, किसी का ऐड करके, किसी का मल्टीप्लाई करके। फिर आता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ यहाँ पे जो है वो भी बहुत आसान है। तो उसमें भी अगेन वही वाला चीज़ AZB CYT EXF क्वेश्चन मार्क IVJ। हम पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म को निकालना है, और फिफ्थ टर्म यहाँ पे है। तो हम फोर्थ टर्म को निकालने के लिए हम पहले इन टर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन देखेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल A का रिलेशन C के साथ होगा, E के साथ होगा, I के साथ होगा, G का Y के साथ, X के साथ, V के साथ।
मिड एलिमेंट्स का मिड एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन होगा और साइड एलिमेंट्स का साइड के साथ, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। जैसे ए का +2 करके सी पे आ गया, +2 करके ई पे आ गया, +2 करके फिर जी पे आएगा और +2 करके आई पे आएगा। और एग्जैक्टली जो जी है ये वाला, इसका जो मिडिल एलिमेंट है, मिड एलिमेंट -1 करके इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे -1 तो y आ गया, -1 किया तो x आ गया पोजीशन, -1 फिर किया तो w आ गया। तीसरा वाला इसका भी +2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे b फिर +2 हो गया, d +2 फिर पोजीशंस किया तो f पे आ गया। तो ऐसे ही, तो इसका आंसर GWH आता है। फिर ब्लड रिलेशंस में, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सुरेश said he is the son of the only son of my mother. How is सुरेश related to that boy? एक फोटो की जानिब दिखाया सुरेश ने, तो बोला ये जो लड़का है, he is the son of the only son of my mother. Twisted relation. तो इसकी जो माँ है उसका सिर्फ एक बेटा है, तो मतलब सुरेश की माँ का एक बेटा सिर्फ सुरेश हुआ। सुरेश की माँ के एक लौटते बेटे का बेटा है, तो इसका मतलब ये सुरेश का बेटा है। सुरेश बच्चे के साथ कैसे रिलेट है? सुरेश बच्चे का फादर है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सुरेश, तो फिर बच्चे का रिलेशन सुरेश के साथ क्या है, तो वहां पे सन आ जाता। फिर डायरेक्शन सेंस का, यहाँ पे डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के साथ एसोसिएट किया गया है। तो one morning, Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of the Uday, which direction was Uday facing? Uday और विशाल एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं फेस टू फेस। और दूसरी बात, इट इज़ अ मॉर्निंग, तो इट इज़ मॉर्निंग, बात हो रही है कि मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में ईस्ट की जानिब सन होगा, तो जो उनकी शेडोज़ होंगी वो वेस्ट की जानिब कास्ट हो जाएंगी। पर साथ ये बोला जा रहा है कि विशाल जो है उदय के साथ फेस टू फेस है और विशाल की शेडो उदय के लेफ्ट में है, यानी विशाल की शेडो जो है यहाँ इस साइड आएगी उदय के लेफ्ट में। तो उदय का चेहरा किस ओर है? उदय ने जो है नॉर्थ की ओर अपना फेस किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको इसका PDF फाइल दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें और आप 15 में से 15 मार्क्स जो हैं स्कोर करके आ जाएं इस सेक्शन में से। आई होप कि आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे अपने एग्ज़ाम में। अप्रोच सिविल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।